हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जो चैप्टर का नाम है वो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर वो है आपका मोनोस्पनी मोनोप्सनी। ठीक है, मोनोप्सनी क्या होता है और उसका मीनिंग और फीचर्स देखेंगे। तो ये जो सारे हैं ये आपके आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स में। इसमें हम लोगों ने चार तरह के क्लासिफिकेशन है उसमें। जो है आपका पहला है आपका परफेक्ट कंपटीशन, ठीक। दूसरा है आपका मोनोपोली, और तीसरा है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और चौथा जो है वो है आपका ओलिगोपोली, ठीक। तो और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोप्सनी, ठीक। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो सारे चार जो क्लासिफिकेशन है इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आपने नहीं अभी देखा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने मार्केट क्या होता है, उसका मीनिंग, स्ट्रक्चर और कितने क्या अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं या फीचर्स होते हैं जो भी है वो सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो उसका भी आप उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए इसको देखते हैं मोनोप्सनी होता क्या है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो मोनोस्पनी होता है वो है आपका मिरर इमेज होता है। मतलब ये जो मोनोपोली होता है उसी का एक फॉर्म ही है, ठीक है। मोनोपोली का ये मिरर है। और ये बेसिकली मोनोप्सनी होता कौन है, कंज्यूमर होता है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होता है, वाइल मोनोपोली रिफर्स टू द सिंगल सेलर, तो इसमें ऑफ अ कमोडिटी सिंगल सेलर होता है मोनोपोली में, ठीक है। एक ही मोनोपोली मतलब एक। और लेकिन मोनोप्सनी में क्या होता है कि सिंगल बायर होता है एक कमोडिटी का, ठीक है। वो क्या होता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि मोनोप्सनी होता क्या है। अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल बायर ऑफ द प्रोडक्ट हु इज़ नॉट इन कंपटीशन विथ अदर बायर्स, मतलब यह किसी के कंपटीशन में नहीं होता है जो खरीदता है, ठीक है, जो बायर है, फॉर द प्रोडक्ट विच ही परचेजेस, ठीक। एंड इन विच द एंट्री इनटू द मार्केट बाय अदर बायर्स इज इम्पॉसिबल, मतलब इसमें कोई और बायर हो ही नहीं सकता है, वो इम्पॉसिबल है, ठीक। सिर्फ एक ही बायर रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोप्सनी, ठीक। फीचर्स अब इसके देखते हैं हम लोग। फिलहाल देखिए क्या लिखा हुआ है। मोनोस्पनी refers to a situation when there is a single buyer of a product or service, ठीक। it implies to any situation in which there is monopoly element in buying, the single buyer is called a monopsonist, इसको हम लोग मोनोप्सनिस्ट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जांपल देखिए, गवर्नमेंट को ले लीजिए। गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है वो खरीदती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ही ना खरीदती है और कोई तो खरीद नहीं सकता है, ठीक है। आप और हम नहीं खरीद सकते हैं, ठीक। तो ये मोनोस्पनी होता है, इसी को बोलते हैं मोनोप्सनी, ठीक। अब इसके फीचर्स को देखते हैं। तो पहला जो फीचर्स है आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल बायर, मतलब सिंगल बायर होता है, ठीक। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए। Monopsony is a market structure where there is only one buyer of a commodity, service or input, ठीक। It is a case of only one firm purchasing the entire product or factor service, ठीक। दूसरा देखिए क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स वाइल देयर इज़ वन बायर, तो जैसे कि देख लीजिए, जो गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस मान लीजिए इक्विपमेंट खरीद रही है किसी भी कंट्री से या अपने ही कंट्री से, जैसे DRDO है, HUL है, और भी ठीक, और भी सारी कंपनी हैं और बाहर बाहर की जो भी हैं। अभी देखिए राफेल वगैरह ख़रीदा गया है, इंडिया ने ख़रीदा है फ्रांस से, और अमेरिका से भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह कई सारे इक्विपमेंट खरीदते हैं, चिनूक वगैरह एग्जांपल ले लीजिए। तो बायर तो गवर्नमेंट ही है, एक ही है बायर, लेकिन देखिए जो सेलर हैं वो कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं ना, ठीक। तो यही है, there are a large number of sellers or suppliers of a product or factor service. For example, in a monopsony, a single employer faces a large number of workers, ठीक।
तीसरा देखिए क्या है फीचर, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और इनपुट। एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन for the existence of monopsony is that the supplier of the product or services are supplying a specialized product to the monopsonist which cannot be used by any other firm producing similar product। ठीक बात है। अब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए रेडिएटर सप्लाई कर रहा है कोई सप्लायर टाटा कंपनी को, तो वो जो रेडिएटर सप्लाई कर रहा है वो सिर्फ टाटा कंपनी अपने कार में ही यूज़ कर सकती है, hyundai और होंडा में नहीं यूज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ टाटा कंपनी के लिए ही, टाटा की जो कार्स हैं उनके लिए ही बनाया जा रहा है, और hyundai और होंडा के लिए अलग कोई बना रही होगी। ठीक, तो ये बात है। फोर्थ पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिया। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, लैक ऑफ मोबिलिटी। इसमें मोबिलिटी की लैकनेस होती है। इन केस ऑफ लेबर मार्केट मोनोपसनी कैन इमर्ज ओनली इफ देयर इज लैक ऑफ जियोग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ठीक है, अगर जियोग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी लैक है तो ही आपका मोनोस्पनी होगा। ठीक, if the workers are mobile so that they can move to one place or places or industries where wages are higher than the monopolist labor market, the monopsony will break down। ठीक, अगर ये लेबर जो है एक जगह से दूसरे जगह मोबिलाइज कर गए, ठीक, यहाँ से मान लीजिए मोबिलाइज करके यहाँ चले गए, तो जो मोनोस्पनी है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट विल नो लॉन्गर बी द सोल बायर ऑफ द लेबर सर्विस। ठीक, पांचवा पॉइंट देखिए, प्राइस मेकर। इसमें क्या है, मोनोप्सनी में ये जो होता है ये प्राइस मेकर होता है। जस्ट एज मोनोपोलिस्ट इज एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ही ऑफर्स फॉर सेल। ठीक है, इन द सेम वे मोनोपोलिस्ट भी आपका इन्फ्लुएंस करता है प्राइस को, जो वो खरीदता है प्रोडक्ट या इनपुट जो भी लेता है। तो मोनोपोलिस्ट क्या कैन ऑफर एनी प्राइस फॉर द प्रोडक्ट इट बाइज। तो मोनोपोलिस्ट जो है वो ऑफर करता है कि मुझे इस प्राइस पे चाहिए, एंड सप्लायर ऑफ दिस प्रोडक्ट मस्ट आइदर एक्सेप्ट द प्राइस और स्टॉप सप्लाइंग द मोनोपोलिस्ट। तो अब सप्लायर कह रहा, बायर कह रहा है कि मुझे इस प्राइस पे चाहिए ये प्रोडक्ट, और जो सप्लायर वो कहे उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि भैया वो ये प्राइस लेगा या कि नहीं कहेगा हम नहीं बेचेंगे, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर इग्नोर कर सकता है। तो ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया। तो ये आज आपका लेक्चर था छोटा सा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, और आपका ये नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। ठीक, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।